यस गाइस, आ जाएंगे एक बार सभी लोग। वेटिंग फॉर एवरीवन टू ज्वाइन गाइस, वेटिंग फॉर एवरीवन टू ज्वाइन। ऐसे लुक अच्छा रहा है। जब तक क्लास चालू करूं तब तक तो मस्त बैकग्राउंड लुक दे दूं। क्या होता है, मतलब मैं अभी ऐसे एक्चुअली खड़ा था स्टूडियो में, जब तक सारे बच्चे आ जाए मैं ऐसे स्टूडियो में खड़ा था अभी। तो बिकॉज मेरे सामने 3 स्क्रीन है टेक्निकली। एक कैमरे की स्क्रीन है, मतलब कैमरे के अंदर जो स्क्रीन होती है, एक साइड में एक स्क्रीन है, एक स्क्रीन यहाँ पे। तो मतलब ऐसे मतलब ब्लैक कलर में ज़्यादा अच्छा लुक आता है यार, है ना। कभी कभी ऐसे टाइम पास कर लेते हैं यार जिंदगी में। क्या है देखो भाई, क्या लेके आया जगत में, क्या लेके जाएगा। 2 दिन की जिंदगी और 2 दिन का मेला, तू रह गया अकेला, आगे बढ़ते बेटा अपन मेला। चलिए गाइस, हे गाइस, जेंटलमैन साइड फ्रॉम किशन दौर, स्वागत नंदन अभिनंदन एवरीवन, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज फाइनली सर हम लोग चालू कर रहे हैं यूनिट 2 ऑफ आवर चैप्टर 1, यानी हमारे चैप्टर 1 की यूनिट 2 को चालू करने का भी हमारे पास समय आ चुका है सर। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया बात है कि आप अगर देखोगे तो हम लोग हमारी यूनिट 2 चालू भी कर रहे हैं। मतलब आप सिर्फ एक बार सोच के देखो बेटा, हमने एक यूनिट खत्म कर ली, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे। ऐसा नहीं कि हमने उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करे, हमने भर भर के क्वेश्चंस करे, हमने सब कुछ किया। अब हमारा समय आ चुका है यूनिट 2 की तरफ आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, यस सरकार। तो यूनिट 1 से हम लोगों ने बहुत सारी लर्निंग ले ली, इकोनॉमिक्स के बारे में, बिजनेस के बारे में। बट शुरू करने से पहले स्टिल हम हमारे प्रभु को नमस्कार करेंगे। हु इज द फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? हाँ, मुझे मैं पता है, मुझे मतलब अभी तो सब कमेंट कर रखे हैं, बट मुझे लग ही रहा है कि कोई बच्चा बोलेगा एडम स्मिथ। नहीं, मैंने पूछा हु इज द फादर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, दैट इज जोएल डीन। जेडी दैट इज जोएल डीन। ये बात याद होनी चाहिए, तभी जाके मजा आता है, वरना मजा नहीं आता बेटा। ठीक है, याद रखोगे चीजें तभी अच्छा लगेगा रे बबुआ। चलिए सरकार, अच्छा इसमें हमें क्या पढ़ना है? हमारी यूनिट का नाम क्या है? बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी एंड रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। कि भैया व्हाट आर द, ये छोटी मोटी समस्याएं क्या है सर? बहुत समस्या है यार, इकोनॉमिक्स में बहुत समस्या है यार, लेकिन वो बहुत सारी समस्याओं में हमारी समस्या क्या है देखो भैया, अपन समझते हैं। बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी, एवरी इकोनॉमिक सिस्टम बी इट कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स। सर कितने प्रकार की इकोनॉमी होती है? 3 होती है। पहला कौन सा होता है? कैपिटलिस्ट, दूसरा होता है सोशलिस्ट, तीसरा होता है मिक्स। देखो शॉर्ट में समझाता हूं, क्योंकि ये अपने को पूरे इन डेप्थ पढ़ने हैं, इसलिए मैं अभी शॉर्ट में समझा रहा हूं। कैपिटलिस्ट का मतलब पता है क्या होता है? कैपिटलिस्ट का मतलब होता है कि एक तरीके से आप मान लो कि वो एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर ना सब बिजनेस वालों का राज है, यानी जो बिजनेस वाला चाह रहा है वो हो रहा है। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत कम है, बहुत कम है। जैसे कि अमेरिका, कभी सोचा है व्हाट्सएप, ठीक है, अब से इमेजिन करना, व्हाट्सएप, टेस्ला, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अब ये सब एक कंपनी ने ओन करे। सुनो, यूट्यूब मतलब व्हाट्सएप अलग आदमी ने बनाया, इंस्टाग्राम अलग आदमी ने बनाया, फेसबुक अलग आदमी ने बनवाया, फेसबुक ने इनको खरीदा है, तो आइडिया की इज्जत है ना। ठीक है, फिर आप देखोगे यूट्यूब, गूगल, ठीक है, जितनी बड़ी बड़ी बात करेंगे, जनरल मोटर्स, ये जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां वर्ल्ड की, विश्व की जो सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये क्यों आती है अमेरिका से? कुछ तो रीजन होगा ना यार इसके पीछे, कुछ तो थॉट प्रोसेस रही होगी ना, कुछ तो कारण है कि वो वहां से आती है। ठीक है, सो वेदर इट इज कैपिटलिस्ट, मतलब कैपिटलिस्ट क्या होता है बेटा? कैपिटलिस्ट मतलब वो देश जहां पर हम लोग अपन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन हम धंधे को प्रमोट कर रहे हैं, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन सबसे कम है। फिर एक आता है सोशलिस्ट कंट्री, जैसे चाइना, जैसे नॉर्थ कोरिया। यहां पर क्या होता है सर? यहां पर जो है ज्यादा कंट्रोल होता है गवर्नमेंट का, प्रोडक्शन के बारे में गवर्नमेंट सोचती है, सब कुछ गवर्नमेंट सोचती है। दैट इज नोन एज सोशलिस्ट इकोनॉमी। फिर एक होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, हमारे जैसे देश जैसी, इंडिया जैसी इकोनॉमी, जहां पर सर प्राइवेट वाले भी हैं, ठीक है, पब्लिक वाले भी हैं, प्राइवेट पब्लिक दोनों मिलकर भी काम कर रहे हैं। यानी हमारे देश में क्या हो रहा है? हमारे देश में सब सॉर्टेड है। मतलब फॉर एग्जांपल, मुझे मेरा प्रोडक्ट कितने पे बेचना है मैं डिसाइड करता हूं, मुझे कितने घंटे काम करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, सब मैं डिसाइड करता हूं। लेकिन सरकार ने अपने लिए कुछ चीजें रोक के रखी है। मेरे भी बिजनेस में सरकार कहीं ना कहीं बीच में उंगली डाल देती है। फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन में अगर आप देखोगे तो भैया सरकार ने कहा कि 16 साल से छोटे बच्चे कोचिंग नहीं जा सकते। ठीक, 16 साल से अगर छोटे बच्चे कोचिंग नहीं जा सकते, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल तो करती है लेकिन ओवर इंटरवेंशन नहीं है। तो ये एक ऐसी इकोनॉमी होती है। हैज टू डील विद सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज रिलेटिवली टू द वांट्स फॉर देम। भैया इच्छाओं के अगेंस्ट में हमारे पास जो रिलेटिवली रिसोर्सेज है उसकी बात तो करते ही हैं। दिस इज जनरली कॉल्ड द
सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो भैया देखो, सुनो 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 सुनो, हमारी सारी प्रॉब्लम्स को ना हम लोगों ने बोल दिया है द सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मतलब हमने हमारी प्रॉब्लम्स को लिस्ट आउट कर दिया। वाले देखो भैया, आप चाहे कुछ भी करो, आप जिंदगी में कुछ भी करो, ये प्रॉब्लम्स तो हर किसी को फेस करनी है, हर बिजनेस को फेस करनी है, हर व्यक्ति को फेस करनी है। सर क्या है? सोसाइटी मस्ट डिसाइड ऑन सेविंग and investment for future progress as current consumption may be stagnated incomes and living standards leading to the potential decline in the living standard। सर देखो भैया, सोसाइटी को पैसा बचाना चाहिए। नहीं नहीं, काम करते हैं अपन थोड़ा और डिटेल में जाके पढ़ते हैं। 2 मिनट रुक जाओ, मैं आपको कंसेप्ट समझा दूंगा लेकिन फिर मजा नहीं आएगा। 1 सेकंड रुको। सर व्हाट आर द बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी? ठीक है, मैंने सोचा आपको पहले समझाता हूं, पर फिर वैसे मजा नहीं आएगा। मैंने सोचा आज उल्टा करता हूं, बट नहीं, पहले अपने को यही पढ़ना चाहिए। चलिए सर, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी? देखो भैया, टेक्निकली 3 बट टोटल 4 प्रॉब्लम है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या है बेटा? बेसिकली 3 प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, एंड चौथी है व्हाट प्रोविजन इफ एनी आर टू बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। कि भैया हमारी जिंदगी में ना 4 समस्याएं हैं, थी, रहेगी। क्या बोला? हमारी जिंदगी में 4 समस्याएं हर बिजनेस के लिए। व्हाट टू प्रोड्यूस, देखो तुम्हें अब मैं एक बात बताऊं। नाउ स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन बिजनेसमैन। नाउ स्टार्ट थिंकिंग लाइक एन एंटरप्रेन्योर। स्टार्ट थिंकिंग लाइक है कि आप साला आप ना इंडिया के, अपने शहर के, अपने देश के, अपने स्टेट के, अपने राज्य, आप कहीं के भी, आप पूरे विश्व के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हो। अगर आप विश्व के सबसे अमीर आदमी बनना चाहते हो ना, तो आपको किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। जैसे ओयो। अरे सर नहीं बेटा, सुन ध्यान से। मेक माई ट्रिप 2000 इन द ईयर 2000 आ गया था। गोवा विवो जो मेक माई ट्रिप का ही साथ में है, वो 2007 में चालू हुआ था। ठीक, मतलब 2 कंपनियां पहले आ चुकी थी। उसके बाद आया ओयो 2013 में, एंड टॉप 10 वर्ल्ड की होटल चेन्स में आता है। अभी उसने अपना संडे करके बिजनेस चेन्स उतार दी है, खुद के होटल्स भी लॉन्च कर दिए। नाउ जस्ट इमेजिन, आपको ना जिंदगी में यह समझना है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, आप किसके लिए माल बनाना चाहते हो। देखो भैया, सुनो 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 सुनो, इस पूरे ब्रह्मांड में ना ऐसा नहीं है कि कुछ अलग करने वाला ही जीतता है। नहीं, अलग करने वाला नहीं जीतता है। ठीक है, रितेश अग्रवाल ने बहुत कुछ अलग नहीं किया, सेम बिजनेस मॉडल, सेम पैटर्न, सब कुछ सेम, लेकिन अलग तरीके से किया। सर ये तो एक एक्सेप्शन हो गया, और बताओ। सिंपल सी बात है, मैं बताता हूं तुम लोगों को। ओला, पता है ओला ने क्या किया? ओला ने कुछ नहीं किया। जिन लोगों को लगता है ना ओला ने बहुत कुछ कर दिया, ओला एज ईवी वाले ओला की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, एक तो प्रोडक्ट खराब, वो अलग बात है। ठीक है, ओला ने कुछ नहीं किया। सर आपको पता है इंडिया में पहले ईवी 2 व्हीलर्स में आया था एथर। ओला ने डिजाइन को बाहर से खरीदा, फॉरेन कंट्री से खरीद लिया। जो ओला की गाड़ी की डिजाइन है वो खुद की नहीं है, कहीं से खरीद लिया, सब कुछ कहीं कहीं से कर लिया और काम चला लिया। ऐसे बहुत सारे धंधे हैं। देखो मैं एक बात बता रहा हूं ईमानदारी से, धंधा करने के लिए बहुत लोगों को लगता है कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। नहीं करनी है, इतनी प्रॉब्लम तो है नहीं, तुम सॉल्व क्या करोगे? सर बहुत प्रॉब्लम है तो ढूंढ लो, या फिर सी यू हैव 2 ऑप्शंस, या तो कुछ नया करो या फिर सेम चीज को नए तरीके से करो। मैं आपको एक बात बताऊं, पहले जेप्टो आया, उसके बाद इंस्टामार्ट आया, जो ये फास्ट FM मतलब जो होता है ना, ये क्विक कॉमर्स देने का आता है। तो पहले जेप्टो आया, उसके बाद इंस्टामार्ट आया, उसके बाद सर आया था आपका ब्लिंकिट। ब्लिंकिट छोटा था, जोमैटो ने उसको खरीद के बड़ा कर दिया। पहले इंडिया में आया था फूड डिलीवरी में फूड पांडा, फिर आया स्विगी, उसके बाद फूड डिलीवरी में उतरा जोमैटो, लेकिन आज की तारीख में सबसे बड़ा जोमैटो है। See, it is not important to be first. It is not important to have something new. Nothing is important. Only execution matters. आइडिया थोक के भाव में गूगल पे मिलते हैं। चैट जीपीटी खोलो, मैं आपको दिखाता हूं। चलो देखो, मैं आपको समझाऊंगा। थोड़ा सा हम क्लास में थोड़ा चीजों को सीखते हुए चलेंगे, तभी मजा आएगा, वरना मजा नहीं आएगा। ठीक है, मैं आप लोगों को अगर सिखाऊंगा ही नहीं, अपन कुछ नया डिस्कस ही नहीं करेंगे, हम हर बार वही किसी चीजें डिस्कस करेंगे, तो कोई मजा नहीं आएगा। ठीक है, हम लोगों का काम है कुछ नया डिस्कस करना। ठीक है, हम लोगों का काम है कुछ नया डिस्कशन करना। मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, है ना, और मैं थोड़ा अलग तरीके से, मेरे को थोड़ा पसंद है ऐसे ही बात करना। ठीक है, ट्राई चैट जीपीटी पे आता अपन। ठीक है, नाउ मैं आपके सामने कुछ सर्च करूंगा और आप देखना। ठीक है, आई वॉन्ट टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस इन इंडिया, सो
सो प्लीज गिव मी, एक सेकेंड, मैं सिर्फ इसको थोड़ा नीचे कर लूं। अरे यार ये क्या हो गया, चलो ठीक है। सो प्लीज गिव मी 10 न्यू बिजनेस आइडिया which has good potential। चलो ये देखो, आपके सामने सर्च किया, आईडी पहली बार बनाई है। देखो भैया, ई कॉमर्स नीच स्टोर खोल सकते हो, फोकस ऑन स्पेसिफिक नीच सच एज सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, रीजनल हैंडीक्राफ्ट और ऑर्गेनिक फूड। लो भैया, अपने रीजन में जाओ, वहां पे अगर कोई ऑर्गेनिक फूड मिलता है उसको बेचना चालू कर दो। ये बोल रहा है मार्केट प्लेस मत बनाओ, नीच प्रोडक्ट पे चले जाओ। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाए, सबसे पहला सवाल यही है। हेल्थ एंड वेलनेस कोचिंग, ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, क्रिएट अ कोर्स इन लाइक कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, लैंग्वेज लर्निंग, कैटरिंग, स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, ठीक है। होम ऑटोमेशन सर्विसेज विथ, ये देखो कितना प्यारा आइडिया दिया, विथ स्मार्ट होम्स गेनिंग पॉपुलरिटी, प्रोवाइडिंग इंस्टॉलेशन एंड कंसिडरेशन फॉर होम ऑटोमेशन सिस्टम कैन बी लुक्रेटिव। देखो भैया, ओ मेरे घर, मैं आपको बता रहा हूं, मेरा पूरा घर स्मार्ट है। मेरे घर में जो लाइट्स लगती है सारी स्मार्ट लाइट्स लगी हुई है। मेरे घर में एसी तक फोन से चालू होता है। मेरे घर में सब कुछ स्मार्ट से होता है। मैंने 3-4 कंपनियों उसको बुलवाया था, मैं किसी से सेटिस्फाइड नहीं हुआ। मतलब ये आइडिया बहुत प्यारा है, मैं बताना चाह रहा हूं आपको। मतलब मैं आज भी मेरे स्टूडियो की सारी चीज़ें मेरे फ़ोन से करता हूँ। मतलब मेरे स्टूडियो में मैंने कभी जाकर ऐसे वो एसी ऑन नहीं किया होगा, लाइट्स ऑन नहीं करी होगी हमेशा। ये देखो, एक ऐप का नाम नहीं ले रहा मैं भी, फिर मैं, क्योंकि मैं कभी बुराई भी करूंगा फ्यूचर में, इसलिए मुझे पता नहीं। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, अब आप देखो, ठीक है। ये देखो यहाँ पे, अरे यार एक सेकंड, ठीक है, ये देखो सब कुछ देकर रखा हुआ है। अब ये हो नहीं रहा है, ठीक है, बट आई डोंट नो। ये देखो स्टूडियो में गया, कितने लाइट से क्या है, सब कुछ हो जाता है, ठीक है। मोबाइल कार वॉश एंड डिटेलिंग, देखो भैया। प्लांट नर्सरी एंड लैंडस्केपिंग, बहुत बढ़िया। अर्बन गार्डनिंग, देखो अर्बन गार्डनिंग बहुत ग्रो कर रही है। लोगों को अपने फ्लैट में गार्डनिंग करनी है। लोगों को अपने फ्लैट में, देखो घर वाले कर सकते हैं, लोगों को फ्लैट में अब टमाटर और मिर्ची उगाने की इच्छा हो गई है, ठीक है। सस्टेनेबल फैशन ब्रांड, लॉन्च अ क्लोथिंग लाइन फोकस ऑन इको फ्रेंडली मटेरियल एंड एथिकल प्रोडक्शन। भैया अब देखो अवेयरनेस बढ़ रहा है, देखो भैया ये भी है। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी कर सकते हो, फूड ट्रक और क्लाउड किचन कर सकते हो, कभी मत करना क्लाउड किचन। एल्डरली केयर सर्विस कर सकते हो, प्रोवाइडिंग इन होम केयर कंपेनियन और असिस्टेंट विद द डेली एक्टिविटीज फॉर एल्डरली कैन एड्रेस अ ग्रोइंग डेमोग्राफिक नीड। मतलब मान लो भी जैसे बड़े बड़े शहर के लोग हो रहे हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े शहर के लोग हो रहे हैं ना, उनको ऐसा करना पड़ रहा है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं गुड़गांव में रहता, और मान लो मेरे साथ मेरी मम्मी रहती है और मैं को काम के लिए निकलना पड़ता है, तो मैं क्या करूंगा, सुबह से लेकर रात तक किसी एक बंदे को बुला लूंगा कि मेरे घर पे रहो, ताकि आप मेरी माताजी का ध्यान रख पाए और मैं अपने काम पे जा पाऊं। समझ रहे हो कितने आइडियाज इसने दे दिए सर, बहुत सारे आइडियाज दे दिए, मगर सवाल अभी वही है, व्हाट टू प्रोड्यूस। Due to limited resources, societies must determine the production of goods and services and the quantity of each goods and services। भैया सबसे पहले बनाए क्या, ये इकोनॉमी में बात नहीं होती, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है आइडिया की इज्जत नहीं है। आइडिया भी आपको मैंने 10 गिना दिए। चैट जीपीटी में उसको लूंगा, गिव मी 10 मोर न्यू आइडियाज, ये देखो, ठीक है, 10 मोर न्यू एंड मोर क्रिएटिव आइडियाज। मैं इसको बोलते जाऊंगा ना, देते जा 10 क्या 100 दे देगा। वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस बना सकते हो, कस्टमाइज सब्सक्रिप्शन बॉक्स निकाल सकते हो, पैक सर्विसेज निकाल सकते हो, इको फ्रेंडली पैकेजिंग सॉल्यूशन कर सकते हो, लोकल आर्ट क्राफ्ट कर सकते हो, एआई पावर्ड शॉपिंग असिस्टेंट बना सकते हो, बिल्ड एन ऐप और सर्विस दैट यूजेस एआई टू हेल्प यूजर फाइंड प्रोडक्ट बेस। मतलब एक तरीके से आपको क्या पसंद होगा। सुनो, आज की तारीख में डिजिटल चीजें आपसे ज्यादा आपके बारे में जानती है, ऐसा भी हो सकता है ना। बहुत ज्यादा नहीं भटकेंगे, लेकिन थोड़ा भटकना जरूरी भी है। ये सब मैं आपको नहीं सिखाऊंगा ना, तो भैया फिर मजा ही नहीं है इकोनॉमिक्स पढ़ने का। कुछ लोगों को पता है क्या लगता है, अरे सर ये तो टाइम वेस्ट हो रहा है। टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, यही सब्जेक्ट है। बिजनेस इकोनॉमिक्स यही तो सब्जेक्ट है रे बाबा। मैं बताऊं, 2-3 चैप्टर में इतना समय मिलता है बातें करने का, हर चैप्टर में नहीं मिलता है। और मेरा टारगेट शुरू से बहुत क्लियर है कि पढ़ाना मतलब क्या,
दिमाग में घुसा दो। सामने वाले को ना ये क्लियर होना चाहिए कि वो बचपन में होता था अपन डेफिनेट लगते थे कि नाउन मतलब राम राम श्याम घनश्याम ऐसा करके, तो भैया जी आपको समझना पड़ेगा रटना नहीं है ना, दिमाग क्लियर होना चाहिए। मतलब क्लास के बाद ना तुम्हें फील होना चाहिए कि आज कुछ नया सीखा है, तब मजा आता है भाई। समझो, डोंट एवर स्टडी टू गेट पास। जब तक तुम पास होने के लिए पढ़ोगे तब तक तुम या तो फेल होगे या पास होगे, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। एक किस्सा बताता हूँ, AIR 1 था CA का, उसकी जॉब लगी थी एक बड़ी सी MNC के अंदर, शायद HL था, HUL इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे नाम नहीं आता है, बट HUL करके कंपनी थी, हिंदुस्तान यूनिलीवर। 26 लाख रुपए का पैकेज था उसका। उसके जॉब के 5-6 महीने बाद उसको निकाल दिया, बोले नहीं भैया मजा नहीं आया, तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं है। AIR 1 को हटा दिया, क्यों? रैंक इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका नॉलेज इंपॉर्टेंट, आपका ज्ञान इंपॉर्टेंट है, आपने कितनी मेहनत करी, आपके पास कितना दिमाग है, आप कितना एनालिटिकल सोच सकते हो, ये सब इंपॉर्टेंट है। और ये सिर्फ CA की बात नहीं कर रहा, ट्रस्ट मी 90% काम आज की तारीख में ChatGPT कर सकता है। मैंने ChatGPT खरीदा हुआ है गाइस, मैं सब कुछ ChatGPT से करता हूँ आज की तारीख में, मैं ChatGPT का बहुत यूज़ करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर बच्चा करे। मैं अपनी क्लास में बताता हूँ ChatGPT के बारे में, पता है क्यों? कुछ लोगों को कभी भी लगता है कि अरे सर ये, अरे नहीं बेटा ये इंपॉर्टेंट है। तू समझ, तू ChatGPT को रिप्लेस होना कर सकता है, पर ChatGPT तुझे कर सकता है अगर तेरे अंदर दिमाग नहीं हुआ तो। ठीक है, मोबाइल हेल्थ क्लिनिक, वाह क्या प्यारा आइडिया है। प्लांट बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, ठीक है, प्लांट बेस्ड फूड प्रोडक्ट्स मतलब नॉनवेज भी आजकल प्लांट बेस्ड होने लग गया है। मैं वेजिटेरियन आदमी हूं तो मुझे ज्यादा नहीं पता है, बट हाँ मैं बता रहा हूं आपको। जैसे सोयाबीन से ही कुछ किया जा सकता है, एडवेंचर टूरिज्म सर्विस, ऑर्गेनाइज यूजिंग एडवेंचर सर्विस लाइक ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग और वाइल्ड, मतलब देखो समझो लोगों का इंटरेस्ट है। अब आप इसी से पूछ लो कि अच्छा आइडिया दे दे, ये और दे देगा, किसका मार्केट ज्यादा है, सब कुछ यही देगा तुमको। बट व्हाट टू प्रोड्यूस, ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम अभी भी है, क्योंकि ऐसे ना 100 आइडिया सबके दिमाग में बैठे हुए हैं। पता है धंधे में इंपॉर्टेंट क्या होता है? आइडिया नहीं होता, धंधे में इंपॉर्टेंट होता है एग्जीक्यूशन। जोमेटो के पास आइडिया नहीं था, ब्लिंकिट के पास आइडिया नहीं था। समझो, तुम्हारा अभी इस मोमेंट पर बजाज चेतक EV 2 व्हीलर में बहुत आगे बढ़ रहा है। बजाज के पास आइडिया नहीं था, उसने वेट किया, 2021 में लॉन्च किया था। ओला ने अपनी EV को, उससे पहले बहुत लोग लॉन्च कर चुके थे। ओला के 2 साल बाद तो वो मार्केट में आया अच्छे से, और आज की तारीख में सेकंड सबसे बड़ा बन गया है। एक्सपेक्टेडली फर्स्ट नंबर बन जाएगा बजाज चेतक। दे डोंट हैव आइडिया, दे हैव एग्जीक्यूशन। समझो बात को, ठीक है। सो दूसरा बात होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। सर क्या बनाना है समझ में तो आ गया, लेकिन बनाए कैसे, ये भी तो सवाल है। द चॉइस बिटवीन लेबर इंटेंसिव and capital incentive production technique depend on the availability of labor and capital factors and their respective prices with society's interest being prioritized। कैसे बनाए? फॉर एग्जाम्पल बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ, हाँ अभी मेरा पेड वर्जन नहीं होना, मैं आपके सामने बहुत कुछ करके दिखाता आप लोगों को ChatGPT का, बट मैं आपको तब तक समझाता हूँ सिंपल तरीके से। सर मान लो मुझे ना एक बालों में डाई करने वाली मशीन बनानी, मतलब कलर बनाना है, ठीक है। अब कलर भी बनाऊंगा तो उसकी पैकेजिंग भी करनी पड़ेगी। यहीं पे सबसे बड़ा सवाल है, मैं कैसे करूं? मैं लोगों से पैकिंग करवाऊं या मैं रोबोट से पैकिंग करवाऊं? सैमसंग का मैंने आप लोगों को बताया था दैट सैमसंग में हड़ताल चल रही है, सैमसंग के इसमें हड़ताल चल रही है वहाँ पे चेन्नई वाले प्लांट में। अब आप सोचने की कोशिश करो, वहाँ पे हड़ताल चल रही है, सैमसंग अब क्या चाहेगा? सर सैमसंग चाहेगा कि साला दिमाग नहीं लगाता हूँ और चुपचाप मैं ना मशीनें ले आता हूँ। मतलब अब आप मुझे बताओ मशीनों को क्यों नहीं लेके आएगा सैमसंग? क्योंकि सर अभी तक सैमसंग रुका हुआ था, लोग हड़ताल कर रहे हैं, 24 हजार रुपए की सैलरी से सीधा 36 हजार रुपए की सैलरी मांग रहे हैं। सैमसंग ने कहा एक काम करो, 24 हजार रुपए से मैं 30 हजार रुपए की सैलरी कर देता हूं, साथ में और इंसेंटिव कर देता हूं। लोगों ने कहा नहीं, 24 हजार से 36 हजार रुपए की सैलरी चाहिए और साथ में इंसेंटिव चाहिए। अगर लेबर इतना उचकेगी, देखो सर लेबर सही है गलत है ये बात नहीं कर रहे, आप प्लीज धंधे के हिसाब से सोचो। मेरी क्लास में आपका दिमाग बहुत 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 बिजनेस ओरिएंटेड होना चाहिए, और तभी आप समझ पाओगे। सर लेबर के लिए सोचेंगे, अपन सोचेंगे ना, सब सोचेंगे, लेकिन आप 2 मिनट के लिए बिजनेसमैन के हिसाब से तो सोचो। सर एक बिजनेसमैन के लिए इंडिया इतना बड़ा मार्केट है, 30% मार्केट जो प्रोडक्शन जिस फैक्ट्री से होता है वहां पे प्रॉब्लम आ गई। तो अब आप क्या करोगे? अब आप कोशिश करोगे लेबर को हटाओ और कैपिटल लगाओ। कैपिटल मतलब मशीनें, पैसा लगा के मशीनें लगाओ, रोबोट्स लगाओ, काम करो। दिस इज द डिफरेंस। यानी हाउ टू प्रोड्यूस, हमें कैसे धंधा करना है, हमें लोगों से करवाना है, क्या करवाना है। मैं आपको बता रहा हूं, मेरे स्टाफ, मेरी टीम में, मेरे पास एक टेक टीम है जिसमें हम लोग टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करते हैं, वेबसाइट्स वगैरह बहुत, मतलब आई एम
एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजी, मुझे टेक्नोलॉजी बहुत पसंद है, ऑल्दो आई एम नॉट फ्रॉम दैट, बट ठीक है। सो मेरी टेक टीम में पहले 20 लोग थे, आज आपको पता है कितने लोग बच गए? 4। एंड हमारा प्रोडक्शन उन 20 लोगों से ज़्यादा हो रहा है। पता है क्यों? दिखाऊं आप लोगों को, ये ChatGPT के कारण, यही है उसका रीज़न। आप इसको बोलो तुम्हें को कोड लिख के दे दे, तुमको कोड लिख के दे देता है। पहले हमको कोड खरीदने पड़ते थे, अगर वेबसाइट कोडिंग से बनती है ना वो खरीदने पड़ते थे, अब ये दे देता है। मैं इसको, मेरी कंटेंट टीम में पहले ज़्यादा लोग थे, कम हो गए, आधे से ज़्यादा कम हो गए। पता है क्यों? ये हो गया है। आप समझो, हाउ टू प्रोड्यूस, आपको लोगों को यूज़ करना है या कैपिटल लगाना है? अगर आप लोगों को लगाओगे तो आपकी रोज की मगजमारी है ना, कैपिटल लगाओ। लेकिन यहां पर सोसाइटी को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, ये बात सच है लिखने के लिए। अगर लोग अच्छे से चल रहे तो हम करेंगे। अब जैसे मान लो मेरे यहाँ कोई बंदा होता है जो बोलता है सर हर तीसरे चौथे दिन छुट्टी करता है, भाई तू निकल, तेरा काम हम टेक्नोलॉजी से करवा लेंगे, हम AI से करवा लेंगे, ठीक है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, देखो भैया क्या बनाना है, हमें कार बनानी है। कैसे बनानी है? सर हमें इंसानों के साथ बनानी है। किसके लिए बनानी है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। एप्पल भी मोबाइल बनाता है, वीवो भी मोबाइल बनाता है, सैमसंग भी मोबाइल बनाता है। जब लावा था वो भी मोबाइल बनाता था, माइक्रोमैक्स था वो भी मोबाइल बनाता था, ओप्पो, वन प्लस, नथिंग, सब लोग मोबाइल बना रहे हैं। पता है सबको व्हाट टू प्रोड्यूस पता है, हाउ टू प्रोड्यूस पता है। इंपॉर्टेंट है फॉर होम टू प्रोड्यूस, पढ़ते हैं। A society must decide on who should receive the majority of its output of goods and services, and it cannot satisfy every individual wants. सर तुम्हारे दादा दादी या बड़े जो घर के होंगे वो आज भी बहुत सारे लोग ना वो पुराने फ़ोन चला रहे हैं, कीपैड वाले। मैंने अभी भी रिसेंटली 2-4 लोगों के हाथ में देखा कीपैड वाला फ़ोन, क्योंकि उनकी वॉन्ट्स वहाँ से सेटिस्फाई हो रही है। मैं एप्पल चला रहा हूँ क्योंकि मेरी वॉन्ट एप्पल सेटिस्फाई कर रहा है। तुम सबके पास अलग अलग फोन होगा क्योंकि तुम्हारी वांट्स अलग अलग फोन कर रहा है। तो ये वो बात हो गई दैट एवरीवन हैज देयर ओन वांट ना। एवरीवन एंड देयर ओन वांट्स ना। तो भैया आप किसको सेटिस्फाई करना चाहते हो? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम। आपका प्रोडक्ट किसको टारगेट कर रहा है? आपकी टारगेट ऑडियंस कौन है? एप्पल नहीं चाहता कि हर किसी के हाथ में हो, नहीं, वो महंगा चाहता है। वीवो चाहता है वो सबके हाथ में हो क्योंकि वो सस्ता फोन है। ओप्पो चाहता है कि वो सबके हाथ में हो क्योंकि सस्ता फोन है। वन प्लस चाहता है कि मैं ना तो बहुत अमीर के हाथ में रहूं ना मैं बहुत गरीब के हाथ में रहूं, मैं बीच वालों के हाथ में रहूं। बोले यार मैं ना मिडिल क्लास को पकड़ना चाहता हूं, जिसको अच्छा फोन चाहिए, जिसको अच्छी ब्रांड चाहिए, जिसको अच्छा लुक चाहिए, लेकिन पैसा बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना है। मतलब वन प्लस चाहता है कि जो एप्पल खरीदना चाहता है, एप्पल नहीं खरीद पा रहा, वो मुझे खरीद ले। ये उनकी फॉर होम टू प्रोड्यूस है। एंड आखिरी है What provision, if any, to be made for economic growth? मैं एक्चुअली यहीं से शुरू करना चाहता था शुरू में, बट मैंने किया नहीं क्योंकि मैंने कहा क्यों ये अपोजिट जाना, शांति से करते हैं। सोसाइटी मस्ट डिसाइड ऑन सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फॉर द फ्यूचर प्रोग्रेस, एज करंट कंजम्पशन में स्टैग्नेट इनकम एंड लिविंग स्टैंडर्ड लीडिंग टू द पोटेंशियल डिक्लाइन इन द लिविंग स्टैंडर्ड। अरे भैया जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मुंह का फेरा। ये गाने की लाइन है, लेकिन मुझे इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे सच्ची लाइन लगती है कि जो पास तेरे वही तेरा, बाकी सब मुंह का फेरा। मतलब आज जो आपके पास है ना बेटा, वही आपका है, बाकी सब झूठा है। अरे सर यार आप ऐसी बातें मत करो यार, आप मतलब इसका टॉपिक से क्या लेना देना है? सुनो ध्यान से, मैं आपको बताता हूं कैसे। अगर आज आपके पास मान लो 100 करोड़ रुपए, अब आपने क्या सोचा, हम तो कमा रहे हैं, आज खर्चा करते हैं, कल की कल देखेंगे। नहीं, आपको सेविंग करना है, आपको पैसे को सेव करना है, आपके पैसे को इन्वेस्ट करना है। आप लोग बोलते हो ना किसी के दादाजी 100 करोड़ के शेयर छोड़ के गए, किसी के क्या छोड़ के गए, किसी के क्या छोड़ के गए, किसी के क्या छोड़ के गए, वो आपको समझना पड़ेगा। वो लोग इतना छोड़ के गए ना बेटा, तो लोग इसीलिए इतना छोड़ के गए हैं क्योंकि उन्होंने सेव किया। सेम मैं वापस आऊंगा 2020 वाले लॉकडाउन के समय, जिनके पास सेविंग नहीं थी, जिनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं थे ना बेटा, उनकी हालत खराब हो गई थी। एक छोटा सा किस्सा है, इंदौर का ही है, मैंने पढ़ा था, मैं आपको बताता हूँ। तो इंदौर में ना सर्विसेज चालू हुई थी उस समय कि सरकार आपके घर में खाना देके जा रही थी, यानी दाल चावल नमक शक्कर ये सब कुछ देके जा रही थी आपके घर पे, आप बना लो या बना हुआ भी देके जा रही थी। ठीक है, तो क्या हुआ, मतलब ये व्हाट प्रोविजन इफ एनी के लिए बहुत सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ना। तो सेविंग इन्वेस्टमेंट समझ में आएगा आपको।
तो सब लोगों के घर पे खाना जा रहा था, सब कुछ जा रहा था, राशन वाशन जा रहा था। उसी समय एक व्यक्ति के यहाँ से इन्फॉर्मेशन है कि यार हम लोग 8 लोग हैं और हमें खाना चाहिए। गाड़ी गई तो गाड़ी एक घर के बाहर रुकी। वो घर नहीं, बंगला था, आलीशान, बाहर से इतना खूबसूरत जिसकी कोई हद ही नहीं। मतलब आपको घर देख के लगे कि यार भाई साहब ये तो बहुत ही तगड़ा है यार, ये तो मतलब अलग ही दुनिया है, ऐसी फीलिंग आने लगी सब लोगों को। बोले यार ये तो बहुत ही अलग बात हो गई यार, मतलब शानदार जानदार मज़ेदार बात हो गई यार, मतलब अलग ही चीज़ हो गई। तो जो गाड़ी दे रहे थे खाने वाले, उन्होंने कहा यार इस बंदे को क्या ही ज़रूरत होगी खाने की, हो सकता है किसी ने मजाक करी हो, गलत एड्रेस दे दिया। उसी बीच अंदर से एक बूढ़े अंकल निकले, वो बाहर आए, गेट तक आए, तो उन्होंने कहा कि हमने ही खाना मंगाया और हमें ही खाना चाहिए। तो ऐसे में सामने गाड़ी वाले ने रिएक्ट किया, बोलता है यार लोग कितने निर्दयी हो गए हैं, गरीब के खाने को भी खुद खाना चाहते हैं, इतना पैसा होने के बावजूद भी। तो बूढ़े अंकल ने रिस्पॉन्स किया, बोले था हमारे पास पैसा, लेकिन हमने पूरा पैसा लगाकर ये घर बना दिया, और जैसे ही घर बना, जैसे ही सब कुछ हुआ, लॉकडाउन लग गया। तो हमने नहीं सोचा था, हमारी आने वाली इनकम बंद हो गई, सैलरीज बंद हो गई, सब कुछ बंद हो गया। तो हमारे पास पैसा था, लेकिन हमने हमारी पाई इस घर में लगा दी। और लोग यही नहीं समझ पाते। इफ यू इन्वेस्ट ऑल योर अमाउंट इन वन थिंग, यू हैव नथिंग। व्हाट प्रोविजन इफ एनी इज टू बी मेड। मैं हमेशा हर चैप्टर की, हर यूनिट के स्टार्टिंग में थोड़ा समय देता हूं समझाने के लिए, क्योंकि मुझे समय मिलता है, बाद में नहीं मिलेगा। ये सब डिस्कशन आपको लगता है मैं कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स सब में कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। आपको समझाना है मुझे, मतलब क्लास में आए तो सिर्फ पढ़ने नहीं आए बेटा, समझने आए चीजों को, ठीक है। तो इन शॉर्ट इस पूरी बात को अगर समझा जाए तो पूरी इकोनॉमी 4 ही सवाल पे है। हर बिजनेसमैन के 4 ही सवाल है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट प्रोविजन इफ एनी आर टू बी मेड। समझ में आया क्या? बोलो लाला, इज दैट क्लियर? चलो चलो, बहुत बढ़िया। हाँ सर, बहुत बढ़िया। अब सर इकोनॉमी जो है टोटल मिलाकर 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। फर्स्ट इज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पहला है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा है सोशलिस्ट इकोनॉमी, तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। सर धंधे वालों की इकोनॉमी मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सरकार की इकोनॉमी मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी, और जहां पर दोनों आके मिल जाए बात बन जाए। हाँ बात बन जाए। हाँ चलो आगे बढ़े। हाँ सर, अब शुरू करें क्या? यस सर, चलो बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करते हैं, सिर्फ यही पढ़ना है, ठीक है। चलो हाँ, वेरी गुड। शुरू करते हैं सर। हमारी सबसे पहली चीज, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्या होता है भैया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? इन एन इकोनॉमी सिस्टम which all means of production are owned and controlled by private individual for profit। अगर हर बंदा खुद के लिए पैसा रखने लग जाए, अगर हर बंदा खुद से डिसीजन लेने लगा है, सुनो, ओन्ड एंड कंट्रोल्ड, यानी अगर सारे बिजनेसेस को, सारी चीजों को अगर प्राइवेट लोग ही ओन्ड और कंट्रोल करने लग जाएंगे ना, तो इट इज नोन एज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इन शॉर्ट, प्राइवेट प्रॉपर्टी इज द Ministry of Capitalization and Profit Motive is its driving force। मतलब पैसे के लिए काम कर रहे रे बाबा। इसका मतलब यही है कि सामने वाला आदमी सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा है। हमारे लिए मोटिवेशन क्या है? पैसा। हमारे लिए मोटिवेशन क्या है? प्रॉफिट। हमारे लिए मोटिवेशन क्या है? मस्त जिंदगी में पैसा पैसा, और हम प्रॉपर्टी भी रख सकते हैं। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सरकार कुछ बोलती नहीं ना यार, बोले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, यानी जिसको जो करना है कर सकता है। मतलब सुनो ध्यान से, मतलब सर क्या लोग गन भी बना के बेच सकते हैं क्या? हां, लोग गन भी बना के बेच सकते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा, लोग गन बना के भी बेच सकते हैं। सर क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कोई होता है क्या? सुनो, अमेरिका की 85% पॉपुलेशन के पास गन है, क्योंकि वहां गन बना के बेच सकते हो। न्यूयॉर्क एक सिटी है अमेरिका की, वहां पे रोडों पे वीड मतलब गांजा, चरस है ना, होता है ना, गंदी गंदी चीजें, उन सबकी स्मेल आती है, खुशबू नहीं आती है बे गधो।
कोई बोलेगा सर खुशबू आती है, अबे खुशबू नहीं, बदबू आती है बहुत, मतलब व्हाट शुड आई से, जो ये रोड हैं, ये जो सड़कें हैं वहाँ की न्यूयॉर्क की बहुत ख़राब है, बिल्कुल मज़ा नहीं आता लोगों को। वर्स्ट एवर इट कुड एवर बी पॉसिबल, इतनी ख़राब होती है वहाँ की सड़कें, वहाँ की जगह, वहाँ का एरिया सब खराब होता है। क्यों? वहाँ बिकना अलाउड है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब क्या होती है? जो बेच सकते हो बेचो। मतलब एक दो किस्से बताता हूँ आपको अमेरिका के कितने कॉमन है, कि वहाँ पर एक बंदा जॉब से निकला, फ्रस्ट्रेशन में था, उसके बॉस ने उसको चिल्ला दिया, वो एक होटल में गया, नीचे डीजे का कॉन्सर्ट चल रहा था, डीजे बज रहा था एकदम शानदार तरीके से, थक 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 कॉन्सर्ट चल रहा था। वो उसी के होटल पे गया, टॉप फ्लोर पे गया, ऑलमोस्ट एक रूम बुक किया था उसने, 7-8 गन्स को ऐसे प्लेस किया, रस्सी बांधी और खींच दिया। मतलब सारी की सारी गोलियां जो है नीचे कॉन्सर्ट में लोगों को जा रही थी, लग रही थी, लोग मर रहे थे। शुरू में लोगों को लगा डीजे ही चल रहा है, जब लोग गिरने लगे, खून आने लगा, तब लोगों को पता पड़ा अरे भाई साहब तो लोग मर रहे। मजाक नहीं कर रहा, न्यूज में जाके पढ़ना। मैंने आपको जो किस्सा बताया सेम किस्सा गूगल पे सर्च करना, आपको न्यूज मिल जाएगी। मतलब ये हुआ कि भैया वहां पर ये भी अलाउड है। वहां पे क्या हुआ, एक बच्ची थी, टीचर ने कहा मैथ्स का होमवर्क करके आना, वो मैथ्स का होमवर्क करके नहीं आई होगी, टीचर ने उसको चिल्ला दिया, निकली बैग से गन निकाली, शूट कर दिया। नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल है। तो वहां पे लोग कहते हैं कि हम लोगों को इक्वल कर रहे गन्स देकर। सो गन्स एक एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, ये गांजा वीड ये जो भी बोलते हैं उसको, ये सब मैंने आपको एग्जाम्पल दिया। पता है क्यों दिया? क्योंकि मैं आपको समझाना चाहता हूं कि ये तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, आपका मोटिव है प्रॉफिट कमाना। अगर प्रॉफिट कमा रहे हो तो सब बढ़िया है, अगर प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे तो कोई बढ़िया नहीं है। वेरी सिंपल एज दैट। तो प्रॉफिट बनना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज फ्री मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज फ्री मार्केट इकोनॉमी और लेजिज फेयर इकोनॉमी, और लेजिज फेयर इकोनॉमी, दो नाम है। पहला नाम है फ्री मार्केट इकोनॉमी, क्योंकि भैया मार्केट एकदम फ्री है, जिसको जो करना है शांति से आराम से चिल तरीके से कर सकता है। दूसरा इट इज अ लेजिज फेयर इकोनॉमी, दो नाम है इसके, ठीक है। हाँ सर, बहुत बढ़िया। अब आते हैं डिस्कशन को चालू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है सर। आओ बेटा, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। Right to private property. The right to private property means that a productive factors such as land, factories, machineries, mines, etc. can be under private ownership. यानी फैक्ट्रीज से लेकर सब कुछ। सर ये तो नॉर्मल बात है, हम इंडिया में भी कर सकते हैं, इंडिया पे भी आएंगे, रुक जाओ, सब्र रखो। अभी हम अमेरिका पे ना, अभी हम लंदन पे है ना, अभी हम लोग बाकी कंट्रीज पे ना, जैसे रशिया है, अभी हम लोग उनके ऊपर है ना। हाँ, तो फैक्ट्रीज है, मशीनरीज है, माइंस है, सब पर्सनल लोग। हमारे यहाँ माइन को हम ओन नहीं कर सकते। इंडिया में आप माइंस को ओन नहीं कर सकते, आपको माइंस पे बहुत टैक्स देना पड़ता है सरकार को, मतलब बहुत कंट्रोल्ड है माइंस इंडिया में, ठीक है। द ओनर्स ऑफ दिस फैक्टर्स आर फ्री टू यूज देम एनी मैनर इन विच दे लाइक एंड बीक विथ एज इट डिजायर. The government may however put some restriction for the benefits of the society in general. मतलब सरकार जो है ना थोड़े से रिस्ट्रिक्शन डालेगी, थोड़े से, कि बोले यार देखो यार माइंस यूज कर रहे हो तो थोड़ा सा ये कर देना, अरे यार तुम लोग गन्स की फैक्ट्री खोल के बैठे हो, यार देखो बच्चों को मत देना, यार तुम लोग गांजा वांजा बेच रहे हो, यार तुम बुड्ढों को मत देना। बस सरकार घुस नहीं सकती। सारी ओनरशिप किसकी है? प्राइवेट लोगों की। डिसीजन किसका है? प्राइवेट ओनर का। किस बेसिस पे ले रहे हैं? प्रॉफिट के बेसिस पे। अब आप सोचो अगर लोग प्रॉफिट के हिसाब से सोचने लग जाएंगे तो पैसा ऐसा कैसा पैसा, फिर तो जो ये भी शूट आउट चल रहे हैं इंडिया में वो भी सही है, प्रॉफिट मोटिव हो सकता है ना वहां पे भी। तो सो इंडिया में सब चीजें अलाउड नहीं है। सी यू नीड टू अंडरस्टैंड। सर होता है, अरे यार देखो थोड़ा बहुत तो तुम भी समझदार हो ना कि मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। मतलब मैं तुम्हारे साथ भी एकदम ऐसे तो ना घुस सकता कि अरे चलो अपन यूट्यूब पे बेटा, है ना, मेरे घर के बंद कमरे के बंद कैमरे के सामने तो ना बैठे अपन, ठीक है। हाँ मतलब देखो क्या है, डरना जरूरी है, डर जो है वो होता है और होना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है ना, थोड़ा बहुत होना चाहिए। मतलब अलग अलग चीजें सबकी। चलिए, फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। ईच इंडिविजुअल वेदर कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, रिसोर्स ओनर इज फ्री टू एंगेज इन एनी टाइप ऑफ इकोनॉमी। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिसको जो करना है, जैसे करना है, जो होना है सब अलाउड है। जो रिसोर्स का ओनर है उसको जैसे रिसोर्सेज को यूज करना है, जो करना है सब अलाउड है। मतलब फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, धंधा करने की आजादी है। बोलो आजादी, बोलो आजादी, ना आजादी।
ठीक है, फ्रीडम ऑफ ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, ऑल इंडिविजुअल्स आर फ्री टू मेक देयर इकोनॉमिक चॉइस रिगार्डिंग कंजम्पशन, वर्क, प्रोडक्शन, एक्सचेंज, सब आजादी है। आपको कंजम्पशन करना है, काम करना है, प्रोडक्शन करना है, साला फुल फ्रीडम है। देखो ये सब वहीं मिल रहा है। दिस इज व्हाई इट इज नोन एज कैपिटलिस्ट मार्केट। पूरी आजादी है। प्रॉफिट मोटिव, भैया आपका प्रॉफिट मोटिव ही आपका ड्राइविंग है। मतलब आप क्या सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार पैसा मिलेगा तो भैया अपन ज्यादा काम करेंगे। आप ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो, आपके लिए ड्राइविंग फोर्स क्या है? प्रॉफिट। आप देश का भला करना चाहते हो? नहीं। आप लोगों का भला करना चाहते हो? नहीं। आप प्रॉफिट कमाना चाहते हो। यू वॉन्ट टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन। यू आर एक्सट्रीमली फोकस्ड फॉर एन नंबर ऑफ प्रॉफिट। आप जितना ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहो उतना कमाना चाहते हो। ये आपकी इच्छा है ना बबुआ। ये कैपिटलिस्ट मार्केट में अलाउड है। इंडिया इज नॉट अ कैपिटलिस्ट मार्केट, यूएस इज। दैट इज द रीजन वो सबसे बड़ा है। कुछ तो सोचने वाली बात है यार। अच्छा, कंज्यूमर सॉवरेनिटी, कंज्यूमर इज द किंग अंडर द कैपिटलिस्ट मार्केट। भैया तुम्हें जो चाहिए लो। कंज्यूमर सॉवरेनिटी मींस दैट बायर अल्टीमेटली डिटरमाइन विच गुड्स एंड सर्विस विल बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। मतलब देखो एक बात बताओ, गन बनाने वाला बेच रहा है, हाँ सर, तो कोई खरीद रहा होगा तभी तो वो बना रहा है, तभी तो बेच रहा है। मतलब आप अपने प्रॉफिट के लिए गन तो बना सकते हो, बेच भी सकते हो, लेकिन कोई खरीदने वाला तो चाहिए। वैसे इसी पॉइंट को मैं आगे जाके गलत बोलूंगा इसलिए अभी तारीफ कर रहा हूं, बाद में बुराई भी इसी पॉइंट की करूंगा। बट ठीक है, मैं आपको पहले बता रहा हूं कि इसी पॉइंट की तारीफ कर रहा हूं, फिर इसी पॉइंट की बुराई करूंगा। लेकिन कंज्यूमर सॉवरेनिटी है भैया, तुम ही हो भगवान। जो कंज्यूमर बोलेगा वही होगा। वो नहीं था जो मेरे जीजाजी बोलेंगे वही मैं करूंगा, तो जो कंज्यूमर बोलेगा वही प्रोड्यूसर करेगा। प्रोड्यूसर बोल रहा है भैया मेरा कंज्यूमर भगवान है, जो मेरा कंज्यूमर बोलेगा वही मैं करूंगा। कंज्यूमर सॉवरेनिटी है, मतलब हमारा कंज्यूमर जो बोलेगा फाइनली होना वही है। ठीक है सर, क्या यहां पर कंपटीशन रहती है? कंपटीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। भैया बिना कंपटीशन के आइडियाज ही नहीं आएंगे। आप सोच के देखो, अगर आप लोगों के बीच में कंपटीशन ना हो तो आप इतनी पढ़ाई करोगे क्या? आप इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको पास होना, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो। नीट जो मेडिकल की एंट्रेंस एग्जाम होती है उसमें 24 लाख बच्चे बैठते हैं, 24 लाख। बैंकिंग की जो एग्जाम होती है उसमें 8-10 लाख बच्चे बैठते हैं। जो यूपीएससी वगैरह की उसमें होती है उसमें लाखों बच्चे बैठते हैं। तो कंपटीशन है तो प्रैक्टिस है, तो एफर्ट्स है, तो अंडरस्टैंडिंग है, तो नॉलेज है। कंपटीशन ब्रिंग आउट द बेस्ट अमंग बायर, सेलर एंड रिजल्ट इन एफिशिएंट यूज ऑफ द रिसोर्सेज। मतलब आप ना कंपटीशन चाहते हो, जितनी ज्यादा कंपटीशन रहेगी उतनी अच्छी बात है। एक छोटा सा किस्सा बताऊं आप लोगों को, बहुत बढ़िया था, कैसे अमेरिका ने हमेशा कंपटीशन रखी है। तो क्या हुआ था, बिल गेट्स जो है ना, बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के जो फाउंडर रहे हैं, मतलब रहे हैं क्या, हैं अभी तक तो हैं ठीक है। तो जो बिल गेट्स जो हैं वो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर थे। तो उन्होंने अपना एक मस्त सॉफ्टवेयर बना दिया माइक्रोसॉफ्ट करके। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने अगेंस्ट किसी कॉम्पिटिटर को खड़े नहीं होने दिया था सालों तक। तो क्या हुआ, अगर कोई भी कॉम्पिटिटर खड़ा होता तो माइक्रोसॉफ्ट उसको खरीद लेता था या फिर उसको बर्बाद कर देता था। या तो तुम मेरे हो या तुम बर्बाद हो। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने कई सालों तक मोनोपोली मेंटेन रखी थी अमेरिका में, कई साल तक, लंबे समय तक उन्होंने मोनोपोली मेंटेन रखी, लंबे समय तक। अब क्या हुआ, वहां पे एंटी कंपटीशन, मतलब एंटी मोनोपोली एक्ट है। मतलब एंटी मोनोपोली मतलब वो चाहते हैं कि किसी भी कंपनी की मोनोपोली ना बन पाए। ये अमेरिका वाले चाहते हैं कि कोई भी कंपनी की मोनोपोली ना बन पाए। अब उन्होंने देख लिया कि यार माइक्रोसॉफ्ट तो यार पूरी मोनोपोली बनाने में लगा हुआ है, सब कुछ करने में लगा हुआ है, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो बहुत बड़ा टेंशन हो जाएगा। इसी बीच ये एक स्टोरी हो गई। इसी बीच दूसरी स्टोरी चल रही थी, एप्पल बहुत ज़्यादा, एप्पल यस, आज जिसको हम इतना बड़ा मानते हैं, एप्पल बहुत सफ़र कर रहा था। हिंदी वाला सफ़र नहीं, इंग्लिश वाला सफ़र, SUFFER, सफ़र, बहुत सफ़र कर रहा था, बहुत प्रॉब्लम है। तो उसको फंड्स की इमरजेंसी में नीड थी। तो उस समय, क्योंकि अच्छा पहले एप्पल का नाम था एप्पल कंप्यूटर, ठीक है। तो उस समय बिल गेट्स ने एप्पल में इन्वेस्ट किया था। अब जैसे ही एप्पल ने कंप्यूटर में इन्वेस्ट किया, वैसे ही उन्होंने बोला, एंटी मोनोपोली वाली जो कमेटी थी उनको बोले देखो यार, मैं तो चाहता हूँ कंपटीशन रहे। बोले मैं कैसे चाहता हूँ कंपटीशन रहे, मैंने अभी तो एप्पल कंप्यूटर में इन्वेस्ट किया है, मतलब मैं तो चाहता हूँ कि कंपटीशन रहे, मैं तो कंपटीशन के फेवर में हूँ। यानी बिल गेट्स ने इन्वेस्ट करके दो काम करे थे।
माइक्रोसॉफ्ट को भी बचाया था, ऊपर से एप्पल को भी बचाया था। हमें पता ही नहीं है, हमें लगता ही नहीं है। ऑल्दो फिर बिल गेट्स ने वो शेयर जल्दी ही बेच दिए थे। माइट बी ही इज नॉट मच कॉन्फिडेंट ऑन एप्पल या वॉट एवर इट माइट रीजन इट माइट बी, बट उन्होंने बेच दिए थे। अगर उस दिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ होता, एप्पल शायद बर्बाद हो जाती, उसके साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट तो पक्का खत्म हो जाती, क्योंकि जो एंटी वो है मोनोपोली वाले, वो तो कंपनी को बर्बाद कर देते, बोले नहीं तो कंपनी हम टेक ओवर कर लेंगे। यानी कंपटीशन का इतना बड़ा महत्व रखा गया है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया इनका। सो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रिस्पेक्ट अलॉट एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। अभी मैंने आपको बताया गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है, लेकिन स्टिल प्योरली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज नॉट सेंट्रली प्लान। जो प्योर होती है, सेंट्रली प्लान गवर्नमेंट प्लान नहीं कर रही है, ना ही वो कंट्रोल कर रही है, ना ही वो रेगुलेट कर रही है। यानी सुनो, ये बात सच है कि गवर्नमेंट का इन्वॉल्व हो रही है, गवर्नमेंट ज्यादा इन्वॉल्व नहीं कर रही है। कॉम्पिटिशन रहना चाहिए, गवर्नमेंट का ही कहना है, क्योंकि कॉम्पिटिशन है तो ही सब बढ़िया है। तुम याद करो, एग्जाम टेस्ट में फर्स्ट आने के लिए तुम पढ़ते थे, तुम तुम्हारे दोस्त से ज्यादा आगे रहने के लिए काम करते थे ना। तो कंपटीशन देखो, अब एक लास्ट चीज बोलता हूं, कंपटीशन हेल्दी हो सकता है, जरूरी नहीं है कंपटीशन का मतलब तलवार निकाल दो, गन निकाल दो, नहीं 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 नहीं, कंपटीशन कैन बी हेल्दी, कैन बी गुड, कैन बी फोकस्ड। ठीक है, चलिए, इन दिस सिस्टम ऑल इकोनॉमिक डिसीजन एंड एक्टिविटीज आर गाइडेड बाय सेल्फ इंटरेस्ट एंड प्राइस मैकेनिज्म। याद रखना, प्राइस मैकेनिज्म इज अ की फीचर ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। प्राइस मैकेनिज्म इज अ की फीचर। कंज्यूमर सॉवर्निटी भी सिर्फ कैपिटल मार्केट में होती है, ऑल फ्रीडम भी कैपिटल मार्केट में होता है, और प्राइस मैकेनिज्म भी कैपिटलिस्ट मार्केट में ही होता है, विच ऑपरेट ऑटोमेटिकली विदाउट डायरेक्शन एंड कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट इसमें कुछ उंगली नहीं कर रही है, गवर्नमेंट का ज्यादा लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट बोल रही है देखो भैया जो हो रहा है हो रहा है, हम चुपचाप बैठे हैं, हम चुपचाप देख रहे हैं, हम मस्त पकौड़े खाएंगे, आप लड़ो बेटा। यानी गवर्नमेंट ओनली वांट वन थिंग, दैट हेल्दी कंपटीशन रहना चाहिए। मैं अब आपको बताता हूं, अगर हेल्दी कंपटीशन नहीं है तो ये प्रॉब्लमेटिक बात है। मतलब हेल्दी कंपटीशन रहना एक्सट्रीमली रिक्वायर्ड है एक बिजनेस के अंदर, इकोनॉमी के अंदर। क्योंकि यार आप सोच के देखो ना, अगर एयरटेल, अच्छा देखो मैं आपको लॉस में समझाता हूँ ना, कंपटीशन से क्या फायदा होता है। मैं इंडिया का एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि आपको इंडिया के बारे में पता है और इंडिया में भी कंपटीशन है। पहले इंडिया में 200-250 रुपये 1 GB डेटा मिलता था, आज हम 300-400 रुपये में महीने का डेटा करवा देते हैं, रोज 1 GB मिलता है अपने को उसमें। इतना रेट कम हो गया। इंडिया में पूरे विश्व में सबसे सस्ता इंटरनेट मिलता है, सबसे सस्ती कॉलिंग होती है, सबसे सस्ते मैसेज यूज होते हैं। पूरे विश्व के कंपैरिजन में इंडिया में सबसे सस्ता। पता है क्यों? जियो। आज की तारीख में हम लोगों को ये ईवी वगैरह इतनी सस्ती मिल पा रही है। आपको पता है एथर एक नाम की कंपनी थी, जिसको टू व्हीलर, मतलब एथर है अच्छी कंपनी है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन मार्केटिंग बहुत खराब है। तो एथर जो है उसको एक टू व्हीलर 5 लाख की मिलती थी, वो 1.5 लाख में बेचता था, क्योंकि मार्केट में 1-1.5 लाख रुपए का ही एक्सेप्टेंस है। कंपनी लॉस उठा रही है, सारे स्टार्टअप लॉस में, लेकिन वो फाइट कर रहे हैं। मतलब सर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं दैट एक इकोनॉमी के अंदर ना बहुत सारी चीजें मैटर करती है, और जब हम डिस्कशन करते हैं ना तो आपका दिमाग खुला रखो। जब मैं बात कर रहा हूं बिल गेट्स की बात, मैंने बताया आपको, एप्पल का एग्जांपल दिया मैंने आपको, बिल गेट्स और एप्पल का एग्जांपल दिया। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, कुछ लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। ये रिलेवेंट है हमारे लिए। ये मैं आपको अगर कंपटीशन ऐसे नहीं समझाऊंगा तो कैसे समझाऊंगा कि बच्चों कंपटीशन होनी चाहिए, कैसे समझाऊंगा? कंपटीशन अच्छी बात है। यू नीड टू लर्न विद अ रियलिस्टिक वे, है ना। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर यू गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय। आज का सेशन इतना सही है। कल जो है हम कैपिटलिस्ट यहां तक की चीज को वापस से रिवाइज करेंगे। कैपिटलिस्ट देखो वही से आ गया, हाउ टू प्रोड्यूस फॉर होम टू प्रोड्यूस वाली बात, कल हम लोग डिस्कस करेंगे इस चीज को। इसके साथ ही साथ कल हमारा कैपिटलिस्ट ही खत्म हो पाएगा, मुझे जितना लग रहा है, और शायद वो भी नहीं हो पाएगा। मतलब कल मतलब नेक्स्ट लेक्चर है ना। अब तुम बोलोगे सर कल मतलब क्या, कल ही है? नहीं, कल मतलब जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर है, तो हम लोग इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। विल ट्राई टू जस्ट कंप्लीट द टॉपिक, इफ इज इट पॉसिबल। हम लोग ट्राई करेंगे कि हमारा जो कैपिटलिस्ट वाला पूरा मार्केट है वो खत्म हो जाए। हो गया तो हो गया, नहीं हो तो कोई बात नहीं। सो करेंगे, फिर कैपिटलिस्ट सोशलिस्ट एंड मिक्स करेंगे। हर चैप्टर खत्म होने के बाद एक डेडिकेटेड सेशन होगा विथ ओनली क्वेश्चंस, है ना। तो जब ऐसे क्वेश्चंस होंगे तब मजा आएगा। जैसे अभी मैं मंडे को लेने वाला हूं टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्विज, जिसमें मैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी के सिर्फ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो मेरे ना ऐसे सेशंस कंपलसरी होते हैं क्वेश्चंस के साथ। अब मैं यूट्यूब पे भी डाल रहा हूं। पहले मैं बस यूट्यूब पे नहीं डालता था, पहले मैं पेड क्लासेस में रखता था, मैं यूट्यूब पे भी डाल रहा हूं, सो दैट हर बच्चा पढ़ पाए, सो दैट हर बच्चा प्रैक्टिस कर पाए और
क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से बड़ा कुछ नहीं होता, ठीक है। चलिए आज के लिए रखता है, आई थिंक दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर यू गाइस, मिलते हैं, चलो बाय 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 बाय।